नमस्कार, मैं गौरव। बिहार में जाति को लेकर सियासत काफी तेज है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भूमिहार जाति को लेकर के ये टिप्पणी कर दिए हैं कि अगर जहानाबाद में किसी भूमिहार को टिकट दिया जाता तो इस बार जीत होती, लेकिन किसी भूमिहार को टिकट नहीं देकर के दलित समाज के उम्मीदवार को बनाया गया, इसलिए जो है यहाँ पे हार हुई है और राजद की जीत हुई है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, इसको जानने के लिए हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं, इनसे जुड़ेंगे और इस मसले पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद गौरव। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो है वो जहानाबाद में पहुंचे थे जदयू कार्यालय के उद्घाटन करने के लिए, और वहां पे भूमिहार समाज को लेकर के ये कह दिए कि नीतीश कुमार भूमिहार समाज के गांव में जाकर के जो है सड़क बनवाते हैं, विकास का काम करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर किसी दलित समाज के उम्मीदवार को उतार देते हैं, उम्मीदवार बना देते हैं, तो भूमिहार समाज के लोग उनको वोट नहीं देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? हम इसमें थोड़ा संशोधन चाहेंगे। वो दलित समाज के उम्मीदवार नहीं हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जी, चंदेश्वर चंद्रवंशी। और भूमिहार को टिकट देने की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति ने अपनी जाति को टिकट नहीं मिलने से चंद्रवंशी जी को वोट नहीं दिया। तो किसी खास जाति पर टिप्पणी उनका करना बिल्कुल निंदनीय है जी। इसलिए कि इतना वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के अति निकट रहने वाले अशोक चौधरी, और उनका पारिवारिक इतिहास भी राजनीतिक रहा है। उनके पिताजी राजनीति में थे और उनकी अगली पीढ़ी भी अब राजनीति में आ गई है जी। और इस ढंग से जाति विशेष पर टिप्पणी करना, और महासंयोग यह है कि उन्होंने उसी जाति में अपनी बेटी की शादी की जी। उसके बाद उस जाति को इस ढंग से ललकारने की मुद्रा में बोलना बिल्कुल इसकी निंदा हो रही है, सब जगह निंदा हो रही है। और जैसे किसी एक सीट पर ऐसा थोड़े हुआ, जैसे कि आप आरा की सीट हार गए तो कहिए कि वहां आपने किसी एक जाति विशेष को टिकट दे दिया। काराकाट हार गए तो आपने जाति विशेष को खड़ा कर दिया जी। आप बक्सर हार गए तो वहां आप जाति विशेष को, किसी जाति विशेष को देख के आप टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो पर्दे के पीछे की बात होती है पॉलिटिकल पार्टियों की कि हमको वहां किस सीट पर किस जाति को टिकट देना है, वहां हमारा समीकरण क्या है। ये बात फ्रंट फुट पर थोड़े कही जाती है और इस बात को थोड़े प्रकट किया जाता है। ये तो अंदर की बात होती है। अंदर खाने की बात को मंच पर कहना, वो भी कार्यालय के उद्घाटन में। और ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सब जगह कार्यालय खोला जा रहा है या जो भी होमवर्क हो रहा है जी। तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव पर इसलिए पड़ेगा कि अभी लोकसभा चुनाव आप हार गए, वहां जाति के समर्थन नहीं मिलने से ही किसी खास जाति के लोग ने किसी दूसरे दल को वोट कर दिया। इसलिए वोट कर दिया कि आपने उनकी बात मानी नहीं। ठीक है, उसको सुलझा लिया जाता या सुलझ गया था, उसको फिर आपने आग में घी डालने का काम कर दिया जी। कुछ अनावश्यक बात बोलकर, वो भी वरिष्ठ आदमी को, नया आदमी कुछ बोल दे तो उसका पैचअप भी किया जाएगा। अब जो मेन आदमी है, अब नीतीश कुमार के बाद तो यही लोग हैं उस पंक्ति में। नीतीश कुमार के बाद तो यही लोग हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं या ललन सिंह हैं, जो भी हैं सब लोग उस पंक्ति के लोग हैं और इस ढंग से टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। इसका गलत असर हो रहा है और लोकसभा चुनाव और लोकसभा सीटों पर भी अलग अलग जातियों का समर्थन नहीं मिला। ठीक है, तो इसको इस ढंग से सब जगह जाके उद्वेलित नहीं ना किया जाएगा। इन्होंने तो मंच से यह भी कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कह चुके थे, उनको आगाह कर दिए थे कि अगर इस बार जहानाबाद में किसी भूमिहार उम्मीदवार को आप उतारते हैं तो आपकी जीत है। अगर चंदेश्वर चंद्रवंशी को आप टिकट फिर से देते हैं तो हम कुर्ता फड़वाने के लिए जहानाबाद उनके प्रचार में नहीं जाएंगे। तो आज कह रहे थे कि भूमिहार का कैंडिडेट अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरी जाति को टिकट दिया जा सकता है। तो ये तो दो तरह की बात हो गई, अलग अलग बात तो खुद ही बदल कर बोल रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। इससे तो जाति को उद्वेलित होगी और अनावश्यक जो है अभी ऐसे ही बंगाल जल रहा है।
जी। और दूसरा बिहार में ये अनावश्यक जाति पाति आरक्षण के समय में कितना हंगामा हुआ, कितने लोग मरे, कितना घर बर्बाद हुआ। फिर इस बार इस ढंग की बात जात पात करके ये फैलाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए। जी, तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो जैसे कि इनकी तीसरी पीढ़ी के जो बेटी राजनीति में आई है, तो वो भी जिस टिकट पे चुनाव लड़ती है वो भी अनुसूचित जाति से है और रिजर्व सीट है, और शादी जो है उसका भूमिहार समाज के लड़का से हुआ है। तो फिर इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? ठीक है, ये तो मामला अपना आपसी प्रेम विवाह या जो भी अरेंज मैरिज हो, जो भी हो, वो तो उनका अपना पारिवारिक मामला है। लेकिन जैसे उन्होंने समस्तीपुर से जो उनकी बच्ची जीती, तो उसमें ऐसा थोड़े है कि भूमिहार समाज का योगदान नहीं रहा वहाँ। ठीक है, वो सीट है, लेकिन उस जाति का योगदान नहीं रहा। उनको तो दोनों वोट मिला, क्योंकि वो एनडीए को वोट मिलता ही है, सबका वोट मिलता है एनडीए को। कोई एक जाति विशेष देख के विकास थोड़े होता है। नरेंद्र मोदी हो कि नीतीश कुमार हो, जात देख के थोड़े विकास करते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बहुमुखी विकास करते हैं, सभी के लिए विकास करते हैं, किसी जाति समुदाय को देख करके नहीं करते, किसी वर्ग को देख कर नहीं करते हैं। तो इसके बावजूद उनके करीबी मंत्री इस तरीके का बयान देते थे, इनके पीछे जो है इनका मुख्य मुद्दा या मुख्य मंशा क्या हो सकता है? अभी देखिए, ये जो महादलित और ये क्रीमी लेयर की बात जो सामने आई, इन सब मुद्दों को लेकर उन लोगों को थोड़ा फुसलाने के लिए ये सब बात की जा रही है कि हम फॉरवर्ड के विरोध में बोल रहे हैं, आप लोग के पक्ष में बोल रहे हैं, ओबीसी के पक्ष में बोल रहे हैं, दलित समाज के पक्ष में बोल रहे हैं। जहां गए वहां दलित बन गए, जहां जरूरत है वहां सर्वधर्म संभाव करने लगे। जी, तो सर इसमें हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बनाम जो भी क्रीमी लेयर की बातें अगर हो रही है, तो वो तो SC/ST में या SC में देखा जा रहा है कि उसमें जो क्रीमी लेयर है उसको वहाँ पे जो है अलग किया जाए। तो फिर इससे तो फॉरवर्ड पूरे तरीके से अलग है। नहीं, फॉरवर्ड अलग है, लेकिन उन लोगों की भावनाएं सहलाई जा रही हैं इस ढंग की बात बोल के कि हम जो है हम फॉरवर्ड के खिलाफ बोल के आपको एकजुट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इस ढंग की बात। हम ओबीसी के साथ हैं, हम दलित के साथ हैं। इसमें हम लोग जो है जात पात और जो है आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। अब ये जैसे जहानाबाद सीट पर जो उन्होंने बात कही किसी जाति विशेष को लेकर, तो उस जाति विशेष को लेकर इसलिए बात कही कि बाकी की जाति जो है वो हमारे साथ हो जाए, बाकी की जाति एकजुट रहे। केवल एक जाति को उन्होंने टारगेट किया, एक जाति हमको वोट नहीं दी, बाकी जाति हमारे साथ इंटैक्ट रहे, इसको लेकर उन्होंने ऐसी विवादित बात कह दी। जी, तो अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे कि जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने टिप्पणी की है वो पूरे तरीके से निंदनीय है। वो एक वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। तो उन्हें इस तरीके से टिप्पणी करना कहीं भी उचित नहीं है, उन्हें इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल समाचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।